मैं आपके सामने कक्षा 12वीं वितान भाग 2 पार्ट ए सिल्वर वेडिंग पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी जी। तो सबसे पहले तो बेटा सिल्वर वेडिंग का क्या मतलब होता है। सिल्वर वेडिंग होती है शादी की 25वीं जो सालगिरह होती है उसको सिल्वर वेडिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है एक मुख्य पात्र है यशोधर बाबू जी। उनकी शादी की सालगिरह है, 25वीं सालगिरह है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ यशोधर बाबू के बारे में। यशोधर बाबू जो है उनके बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उनकी जो विधवा बुआ थी उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। फिर वहाँ वो पढ़े, 10वीं कक्षा उन्होंने वहाँ से की। उसके बाद क्या है, वो नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गए। नौकरी मिले उनको, इसके लिए वो दिल्ली आ गए। दिल्ली वो जो है किशन दास से मिले। किशन दास जो है दूसरा पात्र है इसमें, जो कि पुराने विचारों वाले थे। उनके बारे में बता देती हूँ। किशन दास जो है वो शादीशुदा नहीं थे, अकेले ही रहते थे। तो वहाँ जब वो आते हैं उनसे मिलते हैं और किशन दास उन्हें अपने घर पर काम के लिए रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं? क्योंकि उस समय जो है यशोधर बाबू की जो सरकारी नौकरी थी उसकी उम्र नहीं हुई थी। तो किशन दास उनसे रसोई का और काम करवा लेते हैं और उसके बदले में उनको 50 रुपये दे देते हैं। 50 रुपये में वो क्या होते हैं, अपने कपड़े बनवा लेते हैं, कुछ पैसे घर भी भेज देते हैं। इस तरह से यशोधर बाबू जो है वहाँ रहते हैं और बाद में उनको जो है वहाँ नौकरी मिल जाती है। अब क्या होता है, अब आपका पाठ की जो समरी शुरू होता है, पाठ शुरू होता है, वो आपका जो है यशोधर बाबू के ऑफिस से, दफ्तर से शुरू होता है। यशोधर बाबू दफ्तर में सेक्शन अफसर थे। अब जब ये शुरू होता है वहाँ पर, तो क्या होता है कि यशोधर बाबू अपना फाइल का काम समाप्त करते हैं, फाइल को बंद करते हैं। उसके बाद जो है दफ्तर की घड़ी में समय देखते हैं। तो देखते हैं कि दफ्तर की घड़ी में समय जो है 5:25 हुए हैं। तो वो फिर देखते हैं कि उनकी घड़ी में 5:30 हुए हैं, समय हो गया है दफ्तर का। तो जब देखते हैं और अपने जो कर्मचारी हैं उनसे बोलते हैं, कर्मचारियों पर व्यंग्य करते हैं। यहाँ पर यशोधर जी कहते हैं कि ये घड़ी भी तुम्हारी जो है तरह सुस्त हो गई है, क्योंकि 5 मिनट लेट थी। फिर वो कहते हैं, जो कर्मचारी थे उसमें मेनन और चड्डा जी का नाम भी यहाँ दिया गया है, वो कहते हैं कि नहीं, आपकी ही घड़ी जो है वो पुरानी हो गई है। तो कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी घड़ी को दूरदर्शन से मिलाकर रखता हूँ, मेरी घड़ी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से उनका आपस में बातचीत चल रही है। तो बातचीत में चलते चलते जो है यशोधर बाबू कहते हैं कि ये घड़ी मुझे जो है मेरी शादी में मिली थी। जब उनको कहते हैं कि दूसरी घड़ी ले लो, डिजिटल घड़ी का समय है, तो कहते हैं ये मुझे शादी में मिली थी और ये बिल्कुल सही चल रही है। तो फिर जिक्र आता है कि आज तो है 6 फरवरी है, तो उनकी शादी बताते हैं, शादी जो है कि मेरी शादी जो है 6 फरवरी 1947 को हुई थी। तो जो है मेनन जी तुरंत जो है उनको जो है कहते हैं कि तुम्हें जो है बधाई हो, आपकी जो है सालगिरह है आज। तो इस तरह से वो कहते हैं कि शादी की सालगिरह की बधाई देते हैं। फिर चड्डा जी उनको कहते हैं कि पार्टी दो। तो इस प्रकार वो उनको जो है समहाउ इम्प्रॉपर, एक जो है जुमले का यहाँ प्रयोग हुआ है इस पार्ट में बेटा, समहाउ इम्प्रॉपर, कि उनको ये सही नहीं लगता, अनिर्णय सी स्थिति लगती है इसमें। तो फिर भी वो जो है 10 रुपये निकाल कर दे देते हैं उनकी चाय मट्टी के लिए। तो इस प्रकार जो है जब यशोधर बाबू घर के लिए निकलते हैं तो वो रास्ते में अपना समय बिताते हुए जाते हैं। वो मंदिर में जाते हैं। एक मंदिर का जिक्र यहाँ पर किया जाता है, जो मंदिर है उस मंदिर में जाते हैं। उसके बाद फिर वो मंदिर में थोड़ी देर बैठ जाते हैं। उसके बाद सब्जी लेने के लिए चले जाते हैं। सब्जी लेने के बाद वो जो है घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने से पहले एक बार जो है उनके बारे में बता देती हूँ। उनका घर पहुँचना है तो घर के बारे में बाद में बताऊंगी आपको कि वो जाते हैं और वहाँ उनकी क्या तैयारियाँ मिलती हैं उसको, वो बातें। अब मैं आपको बता देती हूँ उनके 3 बेटे थे और 1 बेटी। उनके बारे में बता देती हूँ कि परिवार के बारे में। 3 बेटे थे। उनका जो है बड़ा बेटा विज्ञापन संस्था में नौकरी पर लग गया था और उसकी जो है 1500 रुपये तनख्वाह थी। इस पर भी यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता था कि नहीं, ये इस नौकरी के लायक नहीं थे। इनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि यह कंपनी शुरू में ही 1,500 रुपये प्रति माह वेतन दे रही है, इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगा। उनका
दूसरा बेटा जो है आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसका एलाइड सर्विसेज में न जाना भी उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो आईएएस की तैयारी के एलाइड सर्विसेज में जो जाने कह रहे वो मना कर दिया, तो वो भी उनको अच्छा नहीं लगता था। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। अब 3 बेटे ये हैं। अब बारी आती है उनकी बेटी की। उनकी बेटी जो है वो शादी से इनकार करती है और जब उसको कोई कुछ कहता है तो वो धमकी देती है कि मैं डॉक्टरी की उच्च शिक्षा लेने के लिए जो है वो अमेरिका चले जाने के लिए कह देती है। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश हैं, परंतु उनके से जो है सामंजस्य नहीं बिठा पाते, क्योंकि वो जो है उनके बच्चे आधुनिक हैं और वो प्राचीन समय के हैं, वो पुराने विचारों के, उनके विचार पुराने हैं, उनके बच्चों के आधुनिक विचार हैं, आज के विचार हैं, तो इस तरह से वो उनसे सामंजस्य नहीं बिठा पाते। फिर जो यशोधर बाबू जी की पत्नी है वो उनके साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छी तरह घुल मिलकर रहती है, क्योंकि वो पहले क्या थी, पहले जब शुरू में एक संयुक्त परिवार में रहती थी, उसकी सारी इच्छाएं जो हैं अधूरी थी। अब उनके बच्चे जो हैं उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं, अच्छे अच्छे पहनने के लिए बोलते हैं, अच्छी तरह तैयार होने के लिए, तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तो वो उनके अनुसार ही ढल जाती है, जबकि यशोधर बाबू इसको भी गलत मानते हैं। अब आगे क्या होता है, यशोधर बाबू जो है वहाँ से घर के लिए जाते हैं, उनके हाथ में सब्जी है, सब्जी लेकर जब घर पहुँचते हैं तो वो अपने क्वार्टर पर पहुँचते हैं, उनको क्वार्टर ही अपना जो है पहचान में नहीं आता, तो फिर वो देखते हैं कि बाहर तख्ती लगी हुई है जिसपे YD पंत लिखा हुआ है, उनका नाम लिखा हुआ है, एक बोर्ड बना हुआ है जिस पर उनका नाम लिखा हुआ है। तो फिर भी वो देखते हैं कि बाहर एक कार खड़ी हुई है, कुछ स्कूटर और मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, बड़ी भीड़ लगी हुई है। फिर वो सोचते हैं कि घर तो उसका ही है। फिर उसके अंदर बरामदे में उनकी पत्नी और बेटी को देखते हैं, सजी सवरी वो खड़ी हुई हैं, और उनके बेटे को देखते हैं वो किसी मेम साहब को विदा कर रहे हैं। इस तरह से लोगों का आना जाना देख रहे हैं, तो वो अंदर चले जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो उनका बेटा उनसे लेट आने के लिए शिकायत करता है। तो फिर वो कहता है कि क्या इस बात पर भी उन्हें शिकायत थी कि लेट आने के लिए तो कहते हैं बच्चे, पर उन्होंने जो है जब वो सुबह ऑफिस में गए तब तो उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी जो है सालगिरह की जो है वो शादी की जो सालगिरह है उसकी कुछ पार्टी करेंगे, उसमें कुछ करेंगे, तो ऐसे उनको ये भी बुरा लगता है। अब क्या होता है, वो खाना सा बनाकर वहाँ से चले जाते हैं, पूजा घर में जाकर बैठ जाते हैं। पूजा घर में फिर उनको किशनदा की याद आ जाती है। किशनदा के विचारों से वो खूब प्रभावित थे। अब किशनदा के बारे में सोचने लग जाते हैं कि किशनदा जो है गांव में चले गए थे और वहाँ पता नहीं उनको क्या हुआ होगा, और जब उन्होंने किसी जानकार से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो हुआ होगा से मरना उनका हुआ, कि यही नहीं पता कि किसको क्यों, उनका अपना कोई था ही नहीं, कोई उनकी पत्नी बच्चे कुछ थे नहीं उनकी देखभाल करने के लिए, गांव में क्या हुआ होगा ये सोच ही रहे थे कि इतनी देर में ही यशोधर बाबू की पत्नी आकर उन्हें कहती है कि क्या आज पूजा पर ही बैठे रहोगे। फिर वो आने के लिए कहते हैं और थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। अब वो कमरे में आते हैं, उनके आने के बाद उनके बच्चे उन्हें केक काटने के लिए आग्रह करते हैं। पहले तो वो मना करते हैं, पर उनकी बेटी के कहने पर वो केक काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब केक काटते हैं, केक काटने के बाद अब देखते हैं कि आसपास बहुत सारा जो है गिफ्ट रखे हुए हैं। उन गिफ्टों को देखकर बच्चे कहते हैं कि इनको खोल लिया जाए, तो यशोधर बाबू उनको भी उचित नहीं मानते, परंतु उनके कहने पर वो खोलने का आग्रह करते हैं। फिर उनका बेटा जो है एक अपने द्वारा लाया हुआ प्रेजेंट खोलता है और बताता है कि इसमें जो है ऊनी गाउन है। ऊनी गाउन खोलकर उन्हें देते हुए कहता है कि आप सुबह सुबह जो है फटा हुआ फ्लोर पहनकर दूध लेने के लिए जाते हैं सर्दी में, तो आप जब भी दूध लेने जाएं तो इसको पहनकर ही आप दूध लेने जाएं। अब यहाँ भी देखिए कि यशोधर बाबू की उनको चिंता नहीं है, उनको की सर्दी लग रही है, उनको ये है कि दूध लेने जाएं और उनके जो है उनकी शान में फर्क पड़े कि वो फटा हुआ फ्लोर पहनकर जा रहे हैं। तो ऐसी बातें भी जो है यशोधर बाबू को अच्छी नहीं लगती है। तो ये आपका पाठ है यहाँ पर समाप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें प्रश्नोत्तर किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपके जो है 4 अंक का आपका प्रश्न आता है, जिसमें आपको बता देती हूँ, जिसमें आपका बताया जाएगा कि जैसे मुख्य पात्र हैं, मुख्य पात्र कौन कौन है, यशोधर बाबू जी के बारे में पूछा जा सकता है
किसंदा के बारे में पूछा जा सकता है। फिर जो उनके बच्चे हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, उनके कितने बच्चे हैं, कौन क्या करता था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर उनकी पत्नी जो है आधुनिक विचारों के अनुसार ढल पाई, परंतु यशोधर बाबू नहीं ढल पाए। क्यों नहीं ढल पाए? क्योंकि वो किसनदा के उससे प्रभावित थे। किसनदा का प्रभाव था, वो जो है आधुनिक नहीं थे, वो पुरानी सोच के थे, इसलिए वो नहीं ढल पाए थे। इस तरह के प्रश्न आपके आएंगे बेटा। तो अब आप जो है इस पाठ को ध्यान से सभी को सुनना और ध्यान से करना। इसके बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।